वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल टेक वीडियो गुरु में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको सारे वीडियो की क्लासेस और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके जो सी लैंग्वेज की हम क्लास लगा रहे थे आपके सितंबर एग्जाम के लिए। तो अभी कुछ दिनों के लिए मैंने उसको स्टॉप कर दिया था, अब हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारी जो है वो आपकी क्लास जो हो गई थी एरे तक की हो गई थी। उसके बाद जो हमारी क्लास आज की होगी वो होगी आपकी पॉइंटर की। इससे पहले की जो भी क्लास हुई थी आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वीडियो। और जिनको भी नोट्स नहीं मिले हैं अभी तक और गेस्ट पेपर नहीं परचेज किया है तो वो दोनों चीज़ परचेज कर सकते हैं। मुझको मैसेज करके व्हाट्सएप पे 7007659485 पे। आपके पास टाइम बहुत कम है और साथ ही साथ मैं मॉक टेस्ट की क्लास भी आपको दे रहा हूँ, तो इसको भी देखें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ये आपको देगी एग्जाम में। तो चलिए, आज का जो चैप्टर है वो है हमारे पास पॉइंटर का, सी पॉइंटर इन सी, यानी कि सी का यूज़ पॉइंटर में किस प्रकार से यूज़ किया जाता है और क्या होता है पॉइंटर, इसका एग्जाम्पल, सिंटेक्स, सब कुछ हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिंपल सी बात आपको बता दें पहले, पॉइंटर आपका बेसिकली होता क्या है, किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए, पॉइंटर जो एक विशेष प्रकार का आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है। जिसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं, दूसरे वेरिएबल या एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया होगा, हर एक वेरिएबल का एक मेमोरी एड्रेस होता है और मेमोरी एड्रेस देखने के लिए प्रोग्रामर को वेरिएबल से पहले एंड एड्रेस का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, ये तो अलग चीज़ है, मैं भी आपको समझा देता हूँ। तो यानी कि पॉइंटर जो एक विशेष प्रकार का वेरिएबल होता है बेसिकली, जिसका उपयोग दूसरे वेरिएबल या ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस होते हैं उसको प्रदर्शित यानी कि एक्सप्लेन करने के कई प्रकार होते हैं। तो पॉइंटर के बेसिकली दो ऑपरेटर यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। वो किस प्रकार के, तो जो पहला ऑपरेटर है यहाँ पे वो है आपका एंड, जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं एम स्टैंड ऑपरेटर। ठीक है, जिसको कि हम लोग एम स्टैंड ऑपरेटर भी कहते हैं। और दूसरा ऑपरेटर जो हम लोग पॉइंटर में यूज करते हैं वो हमारा स्टार होता है इस प्रकार से, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पॉइंटर फॉर इन डायरेक्शन, जिसे हम वैल्यू ऑफ पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार और ये दो आपके होगा, दो हम लोग इसमें यूज करेंगे। बेसिकली दो ऑपरेटर ये आपके हैं जो हम लोग यूज करेंगे पॉइंटर में। ठीक है, ये तो हो गया। अब समझते हैं पॉइंटर के कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जो हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, वो किस प्रकार से, यानी कि जब किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, यानी कोई वेरिएबल आपने दिया है, मान लीजिए इंटीजर, यहाँ पे आपने कोई वेरिएबल दिया है इंटीजर ए इक्वल टू 100। ठीक है, इस प्रकार कोई वेरिएबल दिया है। तो इसको समझ लें किस प्रकार से, जब भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है तो वह मेमोरी में एक विशेष स्थान पर स्टोर होता है, जिसे एक वेरिएबल या मेमोरी एड्रेस कहा जाता है। और यह मेमोरी एड्रेस एक विशेष सिंबल से स्टार्ट होता है। जब भी हम किसी वेरिएबल को कॉल करते हैं या उसमें किसी वैल्यू को असाइन करते हैं, तो जो कंपाइलर होता है वो मेमोरी एड्रेस में उसे एक्सेस कर लेता है। पॉइंटर के द्वारा वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को सीधे एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ पे पॉइंटर के द्वारा कुछ डेटा टाइप्स हम यूज करते हैं, जैसे कि मैं इस पेंट में ओपन करता हूँ, वहाँ पे आपको क्लियर समझा देता हूँ। अब उसका एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि कोई डेटा टाइप्स हमारे यूज होते हैं, जैसे कि पॉइंटर टू करेक्टर। ठीक है, पॉइंटर टू करेक्टर हम लोग यूज करते हैं। तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे, CHAR, और इधर आएगा आपका स्टार। ठीक है, उसके बाद हम लोग यूज करते हैं पॉइंटर टू इंटीजर। पॉइंटर टू इंटीजर के साथ यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा है पॉइंटर टू फ्लोट के साथ। ठीक है, उसके बाद पॉइंटर को यूज कर सकते हैं पॉइंटर टू यूनियन के साथ। उसी के साथ आपका पॉइंटर टू है क्लास के साथ। उसके बाद हमारा आ जाता है किसी में पॉइंटर टू पॉइंटर, इसको P2P बोलते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं। ये सभी के साथ आपका जो यहाँ पे जैसे करेक्टर है, यहाँ पे इंटीजर आएगा तो यहाँ पे स्टार लगेगा, उसी फ्लोट स्टार, यूनियन स्टार, और आपका क्लास है यहाँ पे क्लास नेम और आगे स्टार यहाँ लगेगा। और इसी के साथ हमारा इंटी करेक्ट पॉइंटर टू पॉइंटर है, तो इसमें आपका करेक्टर और डबल स्टार लगेगा। और इंटीजर है तो डबल स्टार हो जाएगा, और फ्लोट है तो डबल स्टार उसमें भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बेसिकली आपका फंक्शन करते हैं डेटा टाइप। ठीक है, तो इनका हम एग्जांपल देख लेते हैं, सिंटेक्स देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लीजिए बेसिकली ये स्टोर करने का काम करता है, कोई भी आप डेटा इनपुट कराते हैं इंटीजर के साथ, तो वो आपको मेमोरी लोकेशन बताता है कि हाँ ये लोकेशन में ये डेटा स्टोर हुआ है। तो आप उस लोकेशन से भी उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। किस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर हमने लिया, ए इक्वल टू 100 हमने यहाँ पे दिया, मान लीजिए कोई भी संख्या आप दे सकते हैं, 10 20 30 50 60।
तो यहाँ पे आपका जो ए हुआ यहाँ पे, वो आपका क्या हुआ, नेम हुआ। ठीक है, ए जो हुआ आपका नेम हुआ, और 100 जो हुआ वो आपका क्या होगा यहाँ पे कहलाएगा, वो आपकी वैल्यू कहलाएगी। 100 क्या कहलाएगी, आपकी जो वैल्यू है। उसके बाद जो मेमोरी में डेटा स्टोर होगा, जैसे कि ये आपका है, ठीक है, ये आपकी वैल्यू कहलाएगी। अब ये जो है, ये तो आपका हो गया। अब ये मेमोरी एड्रेस में वैल्यू स्टोर होगी, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं। जैसे कि मैं पीडीएफ में भी एग्जांपल डाल दिया हूं मैं इसका। तो ये देखिए, ये है। जैसे कि हमने इंटीजर a बराबर 10 लिया, और वेरिएबल लोकेशन नेम है, वेरिएबल हमारा क्या है, वैल्यू 10। 10 क्या आपका लोकेशन है, और इसका मेमोरी एड्रेस देखिए यहाँ पे कुछ भी है, 65 करके है। तो इसका भी जो मेमोरी एड्रेस है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए F8254। तो ये भी आपका क्या है, ये आपका एड्रेस कहलाएगा, ADDRE। तो अगर आप इसको भी टाइप करेंगे तो ये आपको बता देगा कि हाँ, आपने ए में 100 टाइप किया है। ए बराबर 100, इसका मेमोरी लोकेशन क्या है, F82 जो भी है, 123 कुछ भी हो सकता है वो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। जब आप स्टोर करेंगे तो अपने ऑटोमेटिकली एक एड्रेस में जाके स्टोर हो जाएगा, और उस एड्रेस को भी आप जब एक्सेस करेंगे तो आप जो आपने वैल्यू इनपुट कराई है वो वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपका बेसिकली पॉइंटर है जो वो काम करता है। अब पॉइंटर को डेटा टाइप के साथ यूज करते हैं, तो उसका देखिए सिंटेक्स किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ बनेगा पॉइंटर, ठीक है, अंडरस्कोर डेटा टाइप, ठीक है, और स्टार वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, वेरिएबल नेम, और सेमी कॉलन से आप बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंटेक्स बनेगा आपका डेटा टाइप के साथ, अगर हम इसको यूज करेंगे। अब देखते हैं आगे इसका और एग्जांपल। तो इसका सिंटेक्स जो स्टूडेंट बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार, जैसे मैंने आपको बताया, डेटा टाइप आएगा पहले आपका, ठीक है, डेटा टाइप, उसके बाद स्टार, और उसके बाद आपका आएगा पॉइंटर का जो भी नेम होगा वो आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम लिखते हैं इंटीजर और स्टार पी, इस प्रकार से आपका लिखेगा। तो ये आपका वेरिएबल हो गया, और ये आपका हो गया पॉइंटर का जो भी नेम है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं इसको, और अच्छे से समझ। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने लिया था यहाँ पे इंटीजर पी, और इसी के आगे हम इंटीजर जोड़ते हैं। इंटीजर मान लीजिए दूसरा वेरिएबल देते हैं, इंटीजर बी बराबर 100। ठीक है, अब इसमें हम सेकेंड वैल्यू देंगे, इसमें कि हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो किस प्रकार से लिखा जाता है, दूसरा वेरिएबल देंगे, तो p इक्वल टू, एंड इसका एड्रेस जो वेरिएबल डिफाइन करेंगे वो इस प्रकार से डिफाइन होगा। तो ये 3 लाइन का कोड बेसिकली आपका बनेगा पॉइंटर में। एक बार वैल्यू हमने दी इंटीजर में, ठीक है, उसके बाद हमको वैल्यू को एड्रेस करानी है। एड्रेस कराने के लिए हमने कोई वेरिएबल दे दिया p इक्वल टू, एंड इसकी वैल्यू स्टोर करा दी, एड्रेस में लोकेशन करा दी, एंड b। तो इस प्रकार से ये कोड जनरेट किया जाता है। तो स्टूडेंट पॉइंटर आपके जो है दो प्रकार से यहाँ वर्क करते हैं। एक आपका होता है रेफरेंसिंग, इसको कि हम लोग बोलते हैं रेफरेंसिंग। दूसरा जो आपका होता है वो होता है आपका डी रेफरेंसिंग। ठीक है, डी रेफरेंसिंग किस प्रकार से डिफरेंट है, दोनों को बताते हैं। तो रेफरेंसिंग का मतलब है आपको एक कोई एड्रेस देना, और डी रेफरेंसिंग का मतलब होता है जो आपने एड्रेस दिया है उसको वो एलोकेट करता है, यानी कि लोकेशन आपको देने का काम करता है। किस प्रकार से करता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आउटपुट किस प्रकार से बनेगा, एक प्रोग्राम बना के बताते हैं कि p बराबर हमने लिया एंड b। तो ये तो आपका क्या होगा, ये आपका कहलाएगा रेफरेंसिंग, पॉइंटर रेफरेंसिंग। अब इसी में कोई हमें इंटीजर वैल्यू ऐड कर देते हैं। मान लीजिए हमने इंटीजर b इक्वल टू 100 डिफाइन कर दिया यहाँ पे। अब हमको p की वैल्यू प्रिंट करानी है, यानी कि b की वैल्यू को प्रिंट कराना है। किस प्रकार से उसको करेंगे, तो यहाँ प्रोग्राम लगाएंगे प्रिंट एफ, और इंटीजर है तो यहाँ पे लिखेंगे %d डबल इनवर्टेड कॉमा, यहाँ पे फिर कॉमा लगाएंगे, और लिखेंगे पॉइंटर को उसके वेरिएबल के साथ, यानी कि स्टार पी, और ये बंद कर देंगे। और इसका जो आउटपुट आपका आएगा वो आपका क्या आएगा, 100, यानी कि हमको बी की वैल्यू यहाँ पे निकालनी थी। तो बी की वैल्यू हमने पी के साथ एक्सेस करा के उसकी वैल्यू को ज्ञात कर लिया, क्या आया आउटपुट आपका 100। तो इस प्रकार से इसको एक्सेस किया जाता है, इस प्रकार से जो पॉइंटर को लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आपको एक प्रोग्राम बना के बताते हैं किस प्रकार से पॉइंटर का सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, और उसको प्रिंट करके देखते हैं। तो मैं यही पेन पे आपको लिख के बता दे रहा हूँ किस प्रकार से उसको लिखा जाता है। तो आप लिखें यहाँ पे हैश इंक्लूड, किस प्रकार से लिखेंगे हम, स्टूडियो डॉट एच, STDIO.h। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे हैश इंक्लूड कौन डॉट एच। उसके बाद हम लिखेंगे मेन फाइल, हम सिंपल सा आपको जल्दी से बता रहे हैं। और उसके बाद हम लिखेंगे कोई इंटीजर,
इंटीजर मान लीजिए ए इक्वल टू हमने ले लिया 100, इस प्रकार से नीचे है उसके अंदर इंटीजर जो हमने फाइल डाली किसकी, पॉइंटर की, p, और p इक्वल टू एंड b एंड a में इसकी, अब इसको a को प्रिंट कराना है हमें, तो हम दो प्रकार से प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट एफ, और इसकी लिख देते हैं वैल्यू ऑफ ए जो होगी परसेंट डी इक्वल टू कॉमा ए में पहले एक बार आएगी आपकी ए की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद हम करा सकते हैं प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए परसेंट डी कॉमा, और यहाँ पे अब हम लेंगे जो पॉइंटर की वैल्यू प्रिंट करनी है यानी कि स्टार पी। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे, उसके बाद हमारा गेट सी एच और ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहाँ मेन फंक्शन के बाद भी आप ब्रैकेट लगा लें। तो इस प्रकार से एक देखिए प्रोग्राम मैंने सिंपल सा आपको बना के बताया। अब इसका जो आउटपुट आपका आएगा वो कितना आएगा, यानी कि ए का जो आउटपुट आएगा ए इक्वल टू 100 आएगा आपका, और पी का भी अगर आउटपुट लेंगे तो उसकी वैल्यू आपकी आएगी 100 ही आएगी। ठीक है, तो दोनों तरह से आपकी जो आउटपुट आएगा वो सेम ही आएगा इसमें। और ये दर्शाता है कि आप देखिए पी जो है आपका वो एड्रेस का लोकेशन बता रहा है कि हाँ ये लोकेशन में आपने इसको एक्सेस किया, जैसे कि मैंने बताया था इंटीजर ए बराबर मान लिया 10 लिया था, तो आपकी 10 तो वैल्यू आपकी स्टोर हो गई थी, और ये आपका नेम हो गया था ए, और ये आपका वैल्यू हो गई थी, और इसका जो लोकेशन था वो एफ जेड के करके जो था वो आपका एड्रेस लोकेशन है। तो जो स्टार पी बताता है वो आपका पॉइंटर का लोकेशन बताता है, और उसकी वैल्यू आप किसी में भी स्टोर करा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से एक सिंपल सा पॉइंटर का प्रोग्राम एग्जाम्पल के साथ बनता है, और ये इसका आउटपुट आपका निकल के आएगा, यानी ए की वैल्यू भी 100 आएगी और पी की वैल्यू भी आप 100 आएगी। इसको आप प्रिंट करा कर देख सकते हैं सॉफ्टवेयर में, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो हमने देखा इसमें पॉइंटर को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, क्या डेटा टाइप होता है, उसका सिंटेक्स, और किस प्रकार से पॉइंटर की वैल्यू को यूज किया जाता है, किस प्रकार से एड्रेस किया जाता है, किस प्रकार से लोकेशन को प्राप्त किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से पूरा आपका पॉइंटर का प्रोग्राम बनता है। तो यहीं तक रखते हैं और कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे अदर पॉइंटर के टॉपिक की। वेलकम टेक वीडियो ग्रुप। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं इसमें, और इसमें कुछ और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें एडवांस जो है और पॉइंटर में उसको देखते हैं। तो आज कुछ एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से कि जो पॉइंटर की जो वैल्यू होती है अगर हम उसको स्टोर करते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर होती है और उसकी वैल्यू क्या एड्रेस होती है। तो बेसिकली हम लोग जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो कुछ इस प्रकार से होती है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने लिया इंटीजर ए बराबर 100, ठीक है, और उसको हमको पॉइंटर ही बनाना है, तो इंटीजर पॉइंटर को लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टार पी का, जो कि पॉइंटर का फंक्शन है। और इस प्रकार से अब यहाँ पे दो इंटीजर यहाँ पे हमको दिए गए, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं जो यहाँ पे जो नेम होगा वो नेम आपका क्या कहलाएगा, इसमें ए आएगा आपका, और जो वैल्यू कितनी है दोनों की, कितनी हम स्टोर करा रहे हैं, वैल्यू जो हमारे पास है वो है 100, ठीक है। और इसका जो एड्रेस लोकेशन जाएगा, जो एड्रेस स्टोर होगा वो बेसिकली किस में स्टोर होता है, हेक्साडेसिमल में होता है। तो हम यहाँ पे कोई वैल्यू दे रहे हैं, मान लीजिए हमने दे दिया 2563, हमने मान लीजिए ये एक कोई वैल्यू दे दी यहाँ पे, तो ये इसका क्या कहलाएगा, एड्रेस लोकेशन कहलाएगा, ठीक है। एड्रेस लोकेशन या एड्रेस वैल्यू आपकी ये कहलाएगा। तो ये तो आपका किसके लिए हुआ, वेरिएबल ए के लिए। अब हमको इसको पॉइंटर में, जैसे कि पॉइंटर में अगर इसको एड्रेस कराना है तो किस प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं वो हम लोग समझते हैं। इसको एक दो एग्जाम्पल से आपको समझा देंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पॉइंटर के साथ अगर हम लिखते हैं तो इसको p इक्वल टू एंड ए, इस प्रकार से पहले इसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद इसकी जो मेमोरी जो है वो एलोकेशन किस प्रकार से होगी, वो अब इसकी जो वैल्यू स्टोर होगी पी की वैल्यू यहाँ पे, वो मेमोरी लोकेशन वो चेंज हो जाएगी। इसका एड्रेस लोकेशन पहले क्या था यहाँ पे 2, इस वैल्यू का जो था 2563 था, ठीक है। उसके बाद जब हमने इसको पॉइंटर का हमें जो लोकेशन चाहिए, यानी कि ये जो लोकेशन कहलाएगा नीचे जो आएगा ये पॉइंटर का लोकेशन कहलाएगा, पॉइंटर एड्रेस कहलाएगा, ठीक है। पॉइंटर का एड्रेस क्या आएगा आपको, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए हो सकती है 3251। तो ये जो आपका कहलाएगा ये आपकी पॉइंटर की लोकेशन कहलाएगी, ये वाला जो आपका है। और ये इंटीजर ए इक्वल टू जो एड्रेस लोकेशन आया है वो 2563 आया। तो ये आपका ऑर्डेशन लोकेशन हो गई, ये आपकी पॉइंटर लोकेशन हो गई। तो इस प्रकार से ये पूरा जो है पॉइंटर का फंक्शन काम करता है। अब इसी का मैं दूसरा एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ।
इसको हाइड करते हैं, जो पीडीएफ पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ। तो ये जो एग्जांपल है कुछ इस प्रकार से है। अ, इसको मुझको मिटाना ही पड़ेगा। यहाँ पे हमने वैल्यू ली है, वो ली है a बराबर 10 हमने वैल्यू ली है, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे नोट में मैंने डाल दिया है, पॉइंटर का जो एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, पर कुछ कंपाइलर अपना एड्रेस जो होते हैं वो इंटीजर में प्रिंट करते हैं। तो वेरिएबल का जो एड्रेस प्रिंट करना चाहिए वो %x या %u में फॉर्मेट में स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अलग चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए a बराबर 10 लिया है, तो a आपका क्या हो गया, वैल्यू का नेम, 10 आपकी वैल्यू हो गई। और इसका वैल्यू वेरिएबल जो एड्रेस हुआ कुछ इस प्रकार से हुआ। उसी उसके बाद हमने लिया यहाँ पे इंटीजर, यानी कि a बराबर p लिख सकते हैं इस प्रकार से, स्टार p। उसकी वैल्यू जो आएगी पॉइंटर की, तो पॉइंटर नेम आपका ptr हो गया, और एड्रेस आपका जो हो गया ये आ गया सेम। और उसका पॉइंटर का एड्रेस है वो देखिए चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 48 हो गया, ठीक है। तो कोई भी लोकेशन वो अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज कर सकता है। तो इस प्रकार से पॉइंटर और इंटीजर को हम लोग स्टोर कराते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट इसका इसको जब हम दो दो एग्जांपल जो हमने लिए आपको a बराबर 10 और इंटीजर स्टार p, और दूसरा लिया था हमने a बराबर 10 और उसके बाद था आपका इंटीजर, आप लिख सकते हैं इंटीजर स्टार p। तो दोनों को अगर हमको प्रिंट कराना है, अगर सिंगल वैल्यू प्रिंट करानी है एक ही, तो किस प्रकार से लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रिंट f डबल ब्रेकेट कॉमा में %d, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे a, ठीक है, इस प्रकार से। और हमको अगर p की वैल्यू प्रिंट करानी है तो लिखेंगे प्रिंट f डबल ब्रेकेट कॉमा %d, कॉमा के साथ लिखेंगे स्टार और p। इस प्रकार से वैल्यू को लिखेंगे। तो दोनों में आउटपुट किस प्रकार से मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा a बराबर 100 और p बराबर 100, दोनों में सेम वैल्यू आएगी। इसको प्रिंट कराएंगे तो a बराबर मिलेगा 10 और p बराबर मिलेगा 10, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों को एक साथ लेके हम लोग चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इंक्लूड stdio डॉट टच, इसको आप रन करके दिखाइएगा अपने प्रोग्राम पे, अपने सॉफ्टवेयर पे। इंक्लूड डॉट एच, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन पे आते हैं और यहाँ पे देखिए हम 3 तरह की वैल्यू आपको प्रिंट करके दिखाएंगे किस प्रकार से, जो कि बहुत अच्छा प्रोग्राम बनने वाला है। इंटीजर कोई ले रहे हैं हम, a इक्वल टू, हमने इंटीजर लिया 100। उसके बाद हमको p की वैल्यू यानी कि पॉइंटर कोई प्रिंट करना, तो इंटीजर प्रकार का पॉइंटर हमने लिया, ठीक है। उसके बाद हमने p को एड्रेस कराया, यानी कि a की जो वैल्यू है वो हमने उसका लोकेशन हमको पता करना है, तो एड्रेस कराया हमने a के अंदर। इस प्रकार से उसको लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है इंटीजर हमने लिया a बराबर 100, और उसको हमको उसका पॉइंटर भी हमको निकालना है, पॉइंटर एड्रेस भी निकालना है। तो हमने इंटीजर प्रकार का पॉइंटर लिखा स्टार p, और p का जो a का जो मेमोरी लोकेशन है वो p है में आपका स्टोर होगा आपका। तो p का जो मेमोरी लोकेशन वो आपको a में एड्रेस करेगा, तो हमने लिखा p एड्रेस ऑफ a, ठीक है। इस प्रकार से लिखा जाता है, आपको मालूम है। आगे चलते हैं, इसी में लाइन आगे जोड़ते हैं जो कि होगा। अब हमको प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट f। अब देखिए पहले हम प्रिंट कर रहे हैं a की वैल्यू, तो प्रिंट a की वैल्यू अगर आपको प्रिंट करनी है, यानी कि a की वैल्यू आपको निकालनी है, तो किस प्रकार से, डबल ब्रैकेट कॉमा लगाएंगे, %d से हम लोग निकालते हैं इंटीजर की वैल्यू है, तो हम लिख देंगे a और ये लिख देंगे 100, इस प्रकार से। तो इसकी जो वैल्यू आपको प्रिंट होकर आएगी वो क्या आ जाएगी, 100, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर हमको p की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट f %d, कॉमा, और यहाँ पर सिंपल सा हमको p की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो हम लिख देंगे p, और इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो भी आपको आएगी 100। तो ये तो आपको वैल्यू प्रिंट करानी है दोनों की, यानी कि a की वैल्यू और जो स्टार p आपका दिया जाए पॉइंटर वैल्यू, दोनों की वैल्यू आपकी सेम आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आपको एक यहाँ पे वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ %d हम लोग यूज़ करते हैं, इसी प्रकार से 2 तरह के वेरिएबल और यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पीडीएफ के माध्यम से। एक होता है हमारा स्टार के साथ हम लोग यू का यूज़ करते हैं जो कि अनडिफाइंड है, और एक हम लोग यूज़ करते हैं स्टार के साथ एक्स, ठीक है। ये हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, अगर आपको
अगर आपको हेक्साडेसिमल यानी कि पॉइंटर की लोकेशन भी प्रिंट करनी है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए खाली 100 प्रिंट हो रहा है, ये आपकी वैल्यू है। यहाँ पे लोकेशन नहीं प्रिंट हो रही है। अगर हमको लोकेशन प्रिंट करना है उसके लिए हम लोग एक्स का यूज़ करते हैं, या तो स्मॉल एक्स कर सकते हैं, तो जो भी हेक्साडेसिमल की वैल्यू होगी वो स्मॉल में प्रिंट होगी, या स्टार के साथ हम कैपिटल एक्स यूज़ करते हैं तो जो भी वैल्यू होगी हेक्साडेसिमल की कैपिटल में प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिफरेंट है। लेकिन हमको जो वैल्यू प्रिंट करानी है वो हमको ए की भी वैल्यू चाहिए सेम, और पी की वैल्यू भी चाहिए। तो दोनों की वैल्यू अगर हमको प्रिंट करानी तो उसकी जगह हम लोग पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ कर लेते हैं, यानी कि स्टार पी का यूज़ यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज हम लोग यूज़ करते हैं तो उसकी जगह एक्स ना यूज़ करके हम लोग यहाँ पे परसेंटेज के साथ परसेंट के साथ हम लोग पी का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ परसेंट लगा लें, स्टार नहीं यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे परसेंट के साथ पी का यूज़ करते हैं जब कोई इंटीजर वैल्यू हमको प्रिंट करानी है। तो इसका मतलब है पी के जब वैल्यू हम लेंगे उसका मतलब है ये दोनों की वैल्यू को हेक्साडेसिमल में प्रिंट कर देंगे। देखिए किस प्रकार से एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए हमने ये तो आपको प्रिंट करना सिखा दिया। अब हम यहाँ प्रिंट करेंगे हेक्साडेसिमल। अगर आपको प्रिंट करना है इसकी लोकेशन की वैल्यू, ये कहाँ पे एक्सेस हो रही है उसकी लोकेशन क्या है, तो कोई भी लोकेशन हो सकती है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और परसेंट के साथ यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे पी का, जो कि मैंने आपको बताया अभी। और हमको इसकी लोकेशन पता करनी है किसकी, ए की, तो हम लिखेंगे एड्रेस ऑफ ए। तो अब इसकी लोकेशन कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए यहाँ पे हो सकती है 2156। ठीक है, और पी की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे यहाँ पे, तो भी हम लिखेंगे सेम डबल डॉट कॉमा स्टार के साथ पी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंपल सा पी, और इसकी भी लोकेशन होगी 2156। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब हमको दोनों को एक साथ अगर प्रिंट कराना है तो देखिए किस प्रकार से प्रिंट होगा दोनों की लोकेशन पॉइंटर की लोकेशन के साथ। तो देखिए वैल्यू थोड़ी सी आपकी चेंज होगी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा परसेंट पी और एड्रेस ऑफ, हमको लोकेशन पता करनी है पी की ही। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी लोकेशन चेंज होगी, ये आपको 3152 कोई भी अदर वैल्यू आपको प्रिंट करके देगा। तो समझ में आ गया। तो ये आपका है डिफरेंट। ये सिंपल सा नॉर्मल ए प्रिंट करने के लिए है, ये पॉइंटर की लोकेशन प्रिंट करने के लिए है, दोनों की लोकेशन को प्रिंट करने के लिए। और अगर हमको पॉइंटर की लोकेशन एड्रेस यानी कि देखिए हमने यहाँ पे एक एड्रेस निकाला तब तो वैल्यू आपकी ठीक आई, दोनों की वैल्यू सेम आई यहाँ पे। ठीक है, और अगर हमको पॉइंटर का एड्रेस करा दिया यानी कि ए की जगह हमने पी को कर दिया यानी पॉइंटर का एड्रेस कराया, तो देखिए लोकेशन आपका चेंज होगा। जाहिर सी बात है चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमको एड्रेस ऑफ पी के अंदर जो एड्रेस ऑफ ए था, यहाँ पे अगर एड्रेस ऑफ पी होता तो भले इसकी वैल्यू सेम आती, लेकिन यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए था इसलिए इसकी वैल्यू जो है वो लोकेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसकी लोकेशन को उसके बाद गेट सी एच लगा देंगे, आपका जो है प्रोग्राम प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये है आपको पॉइंटर का एग्जांपल। अगर दोनों वैल्यू को एक साथ अगर अलग अलग प्रिंट करानी है तो उसके लिए हम लोग एड्रेस में प्रिंट कराते हैं पी को, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसकी जगह आप एक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए जो कॉमन एक वैल्यू है तो आप पॉइंटर का यूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा वैल्यू आपको एग्जैक्ट प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए स्टूडेंट इसे में आपको एक एग्जांपल बताते हैं, एक एडिशन का प्रोग्राम बनाकर बताते हैं आपको किस प्रकार से दो वैल्यू को अगर हमको ऐड करना है पॉइंटर के माध्यम से तो किस प्रकार से उसको ऐड किया था, किस प्रकार से प्रोग्राम लिखा जाता है। मैंने प्रोग्राम यहाँ पे लिख दिया है, पूरा बना दिया है, क्योंकि लिखने में काफ़ी टाइम जाता है। अब मैं एक एक लाइन को आपको समझा देता हूँ। तो पहले तो हमारी हेडर फाइल आएगी, उसके बाद मेन फाइल आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे किस प्रकार से प्रोग्राम को डिजाइन किया है। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए हैं इंटीजर के साथ, जो कि हमारे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। उसके बाद दो पॉइंटर है जिसमें हमारी जो है एड्रेस करेंगे वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू यानी कि फर्स्ट की वैल्यू पी में एड्रेस करेगी और सेकंड की वैल्यू क्यू में एड्रेस करेगी। तो कोई भी आप नाम दे सकते हैं। और एक जो वेरिएबल आएगा हमने अलग से दिया सम, जिसमें कि जो पी और क्यू की वैल्यू स्टोर होगी यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड की जो वैल्यू आएगी वो सम इक्वल टू के अंतर्गत इसमें स्टोर होगी। ठीक है, जो हम प्रिंट के लिए निकालेंगे। ये हो गया यहाँ तक। अब देखिए ये हमने ले लिया, अब हमको वैल्यू प्रिंट करानी है तो एंटर टू इंटीजर यहाँ पे हमको प्रिंट कराने हैं। ठीक है, उसके बाद आगे स्कैन एफ, डबल डी लगेंगे परसेंट डी के साथ, जो कि दो वैल्यू है फर्स्ट और सेकेंड। लिखा फर्स्ट और सेकेंड एंड के साथ हमने लिख दिया। उसके बाद P बराबर देखिए यहाँ पे है, एक बार एंड लिया, और Q बराबर एक बार एंड सेकेंड लिया, फर्स्ट और सेकेंड को हमने लिया। उसके बाद हमको सम लगाना है यानी कि सम इक्वल टू स्टार P प्लस स्टार Q, जो कि हमको इसमें एड्रेस ऑफ लोकेशन सम में ऐड कराना है पी ओ क्यू की वैल्यू। तो पी ओ क्यू की वैल्यू क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड जो हम आउटपुट में देंगे। ठीक है, जो कि दो इंटीजर में हम यहाँ पे देंगे। उसके बाद प्रिंट एफ सम ऑफ नंबर %d, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश एन,
और सम यहाँ पे लिख दिया, यानी कि सम की वैल्यू पी और क्यू की जो एड्रेस ऑफ वैल्यू है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में जो वैल्यू देंगे, यानी कि मान लीजिए हम देते हैं 5 + 5 तो हमको मिलेगा सम में, सम इक्वल टू आएगा 10। सम इक्वल टू क्या प्रिंट होके आएगा 10। उसके बाद रिटर्न 0 और उसको बंद कर दिया। सिंपल सा प्रोग्राम है, आप समझे, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, इससे इजी प्रोग्राम नहीं बन सकता है। तो देखिए अब इसको हम आउटपुट निकाल के दिखाते हैं आपको रन करा के, तो किस प्रकार से वर्क करेगा। सबसे पहले आपसे पूछेगा एंटर 2 इंटीजर जो आपको ऐड करने हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 इंटीजर ऐड करने को है, तो हमने लिखा 5 + 10 कितना आएगा 15। तो सम ऑफ द नंबर, ये लाइन प्रिंट होगी, सम ऑफ द नंबर इज 15। क्यों ये लाइन प्रिंट होगी, क्योंकि लास्ट में हमने प्रिंट ये कराया सम में। और देखिए p बराबर हमने लिया, पर एक बार एड्रेस ऑफ p का क्या है फर्स्ट है, और एड्रेस ऑफ सेकंड का क्या है q है, दो एड्रेस। उसके बाद सम में हमको वैल्यू स्टोर करनी है p और q की। p और q की वैल्यू जो हम यहाँ पे देंगे फर्स्ट एंड सेकंड की, यहाँ पे 5 + 10, तो ये आपकी वैल्यू प्रिंट करेगा यहाँ पे सम के, सम इक्वल टू सम ऑफ नंबर इक्वल टू 15। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से सम का प्रोग्राम, इसी प्रकार से अगर आप नेगेटिव का बनाना चाहते हैं तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आप नेगेटिव कर दें खाली, यहाँ पे आप माइनस कर दें। आप देखें इसको रन करा के किस प्रकार से होगा। तो मान लीजिए 10 और हम लिखते हैं 5, तो वैल्यू कितनी मिलेगी 5। इसी प्रकार से इसको हम बनाते हैं सॉरी, इसी प्रकार से हम मल्टीप्लाई का बनाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से आता है, 5 × 5 = 25। डिवाइड का बनाना चाहते हैं तो यहाँ डिवाइड का बना सकते हैं। सिर्फ एक ही प्रोग्राम के अंदर आपके 4 प्रोग्राम यहाँ बन जाते हैं। देखिए 25 को हम भाग करते हैं 5 से, आंसर आएगा इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे नंबर आप चेंज कर सकते हैं, डिवीजन ऑफ नंबर या सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर या मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर या डिवीजन ऑफ नंबर। तो इस प्रकार से पॉइंटर में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रोग्राम हम बनाते हैं। तो मैंने चारों प्रोग्राम को आपको एक ही प्रोग्राम के माध्यम से समझा दिया। फर्स्ट एंड सेकंड हमारे दो इंटीजर हैं, दो पॉइंटर है जिसमें आप वैल्यू को एड्रेस कराएंगे। सम एक हमने अलग से इंटीजर लिया जिसमें दोनों को वैल्यू को हम ऐड करेंगे। सेम वही प्रोग्राम है जैसे कि हम सिंपल सा प्रिंटफ का बनाते हैं। ए और बी कॉमा सी वेरिएबल लेते हैं और सी बराबर a + b का फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो सी में a + b की वैल्यू जो भी होती है 5 + 5, तो c इक्वल टू हमको 10 ऑप्शन मिल जाता है। सेम वही चीज़ है, लेकिन हमको उसमें एड्रेस भी, लोकेशन भी उसको दिखानी होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टार p और स्टार q का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे आपकी पॉइंटर की क्लास खत्म होती है, और आगे देखते हैं अगर कुछ और होगा पॉइंटर में तो आपको एक्स्ट्रा क्लास में बता देंगे। तो यहाँ तक की वीडियो सामने आ गई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।